ये आपको दिक्कत क्या जी? कोई दिक्कत है रही आपको? मुझे बड़ी कंफ्यूज से पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जाने कि कोई पढ़ा रहा अपना गली। हमें पढ़ाते तो आपको पता चलता है मुझे। हम सब जोर से बोले नहीं करते हैं, आराम नहीं गला फंस जाएगा एक दिन में पूरा जोर से बोलने में। हम आराम से बात कर रहे हैं। उनको आदत हो गया, उनको नहीं समझे। बच्चा जो आराम से समझ सकता है, राकेश यादव को देखिए कितना आराम से आता है, बच्चा नहीं समझता। नहीं समझता बच्चा। आराम आराम से धीरे धीरे, बच्चों को कोई प्रेशर नहीं फील होगा। माँ सब कहा जाए उसको तो ले समझे कि क्यों चला जी, तो पंखा कहीं चला रहा है, तो लाइट आ गया है। ठीक है दीदी है। सही है भैया जी, कोई मानेगा तो। देखिए इन्हें के अपना भी समझदारी दिखाइएगा तभी तो बात सही है। 70 बीपीएससी मैपिंग का उस डेटा का पर्यटन उद्योग से रिलेटेड कुछ मैं आपको डेटा लिखवाऊंगा, कुछ आपको डेटा लिखवाऊंगा और जब आंसर लिखिएगा ना आप लोग, उस डेटा का आप लोग यूज कर लीजिएगा। सेवेंटी बीपीएससी में मैपिंग अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। 70 बीपीएससी मैपिंग का रिकॉर्डेड क्लास डलवा दीजिए। खान सर मैपिंग पढ़ा ही रहे हैं ना, आपने क्या कहते हैं पढ़ा ही होगा उनके फाउंडेशन बैच में मैपिंग का क्लास, तो पढ़ लीजिए लेकर के पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है क्या? अरे छोड़िए ना, वो सब छोड़ दीजिए, जान दीजिए। मैं एक बार देख लूंगा, एक बार बात कर लूंगा, ठीक है। अगर मैनेजमेंट क्या कहते हैं बोलेगा, मैं एक बार बोल दूंगा कि 71 में जो मैपिंग मैंने पढ़ाया है 70 में डलवा दो। क्या यार यूट्यूब पे तो ले तो लूं बालक, लेकिन टाइम भी तो मिलना चाहिए यार। सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक क्लास ले रहे हैं, कैसे लिए, कैसे तो मिलेगा कि मेंस के बाद छुट्टी कैसे मिलेगा? बोरिंग रोड में 4 बैच पीटी का है, तुम्हारे यहाँ 5 बैच पीटी का है, कहां चैन है? मैं कोशिश करूंगा, बात करके डलवाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए 2 डाटा लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए कुछ हमें डाटा लिखना है और इस डाटे को हमें क्या करना है, अपने मेन सेंसर राइटिंग में इसका यूज कर लेना है। चलिए ऐसे ही बनाइए, जरा बनाइए जल्दी से ऐसे। ऐसे ही आपको बनाना है। ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आपको लिखते चले जाना है। ये आंकड़े हैं, ठीक है। पहला लिखिएगा, अच्छा बना लो बना लो बना लो बना लो, बना लीजिए बना लीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। वैश्विक वाले में लिखिएगा, वैश्विक वाले में
पर्यटन उद्योग विश्व के अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से, विश्व के अर्थव्यवस्था में ब्रैकेट में डाल देना सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से 3.6% का योगदान देता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से 10.3% का योगदान देता है 10.3% का योगदान देता है। नेक्स्ट, विश्व के कुल निर्यात में एक्सपोर्ट, विश्व के कुल निर्यात में लगभग 12%, कुल निर्यात में लगभग 12% की भूमिका है, 12% की भूमिका है, 12% की भूमिका है, 12% की भूमिका है। अगला पॉइंट, यह वैश्विक स्तर पर, अगला पॉइंट, यह वैश्विक स्तर पर 77 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, 77 मिलियन लोगों को रोजगार, लिख लेंगे ना आप लोग, रोजगार देता है, देता है। नेक्स्ट, 2022 की तुलना में 2023 में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है, 14% की वृद्धि दर्ज की गई है, तथा यह 2.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। इंडिया वाले में चलिएगा, इंडिया वाला में लिखो, भारत के जीडीपी में 10% से अधिक का योगदान, 10% से अधिक का योगदान, 10% से अधिक का योगदान। नेक्स्ट, लिखो, भारतीय पर्यटन बाजार में 7.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट,
एक आंकड़े के अनुसार 2019 में, एक आंकड़े के अनुसार 2019 में पर्यटन क्षेत्र में 40 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था। 40 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, 2020 में 1.41 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए थे। नेक्स्ट, 2022 में एक आंकड़े के अनुसार 6.44 मिलियन विदेशी पर्यटक मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए थे। सोचो 2020 में कितना था, आंकड़े देखो जरा, 1.41, और 2022 में 2 साल के अंदर इमेजिन करो कितना परसेंट का ग्रोथ किया है हमने। 4 गुना लगभग आपका कितना गुना, 400% का ग्रोथ देखा है हमने। क्या चीज, 2021 तक तो आते आते कोविड खत्म हो गया था यार। नहीं, उससे कोई देखो, अगर कोविड होता, ठीक है, अगर कोविड मान लो 2021 में कोविड प्रचंड रूप में अगर होता तो 1.41 मिलियन क्यों आते। हाँ, 2020 तक इंपैक्ट था, व्यापक प्रभाव था। हमने बोला कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि अन्य प्रभावों की तुलना में कोविड का प्रभाव क्या था, ज्यादा था। कोविड का प्रभाव क्या था, ज्यादा लोग डर रहे थे। जैसे ही कोविड का प्रभाव आपका खत्म हुआ, पर्यटक आने क्या हो गए, शुरू हो गए। आपका अगला पॉइंट लिखिएगा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्यों में सर्वाधिक संख्या में घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ था, जबकि गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सर्वाधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। सोचिए बिहार कहाँ है आपका, कल्पना करो तुम्हारा बिहार कहीं नहीं है। बिहार ना तो डोमेस्टिक वाले में है और ना ही कहाँ है, फॉरेनर वाले में है आपका। अरे सुनो तो, नर्सों क्या कहते, न्यूज था, क्या कहते, एक न्यूज था, क्या कहते, सुनो न्यूज क्या था, हंसी का कोई नहीं, सुनो न्यूज क्या था, क्या कहते हैं आपका, एक विदेशी महिला राजगीर घूमने आई थी। आपका बिहार का एक गाइड उसको 5 दिन तक घुमाता रहा और 6ठे दिन शादी कर लिया। एक बात बताओ, तुमने शादी करके रेवेन्यू कम कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना। अब उसकी बहन, अब बताओ आपको, उसकी बहन अगर आने वाली होगी, उसकी दोस्त अगर आने वाले होंगे आपका राजगीर घूमने के लिए, उसके पिताजी आने देंगे? ना, वहां मत जाओ, सब शादी कर लेते हैं। अरे भी 5 दिन में तुमने कौन सा पट्टी पढ़ा दिया,
बात समझ रहे हो ना? तो एक बात बताओ, विदेशी यहाँ पे क्यों आएंगे? क्यों आएंगे यहाँ पे? वो बताओ, इस आपका वो बताओ, ब्रिटेन की, स्कॉटलैंड की एसी में रहने वाली आईवास में, तुम पता नहीं उसका कौन सा ब्रेन वॉश करते, बोले कि नहीं कोई दिक्कत, हम झोपड़ी में रह लेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। अरे ठीक है, मान लिया, क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके कारण बताओ, इसके कारण बताओ, बिहार में रेवेन्यू कम हो गया कि नहीं हो गया? राजगीर में रेवेन्यू कम हुआ कि नहीं हुआ? ये समस्या है आईवास में, ये समस्या है, और ये गंभीर समस्या है, ये छोटा मोटा समस्या नहीं है, आपका गंभीर समस्या है। तो बिहार के बारे में और क्या प्रॉब्लम है आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अब हम ये चर्चा करने वाले हैं, अब हम ये चर्चा करने वाले हैं कि पर्यटन जो उद्योग है ना, सुनो, पर्यटन जो उद्योग है, इस पर्यटन उद्योग से द्वारा विकास कैसे हो सकता है, पर्यटन उद्योग का महत्व क्या है। या सुनो, पहले इतना डालो, पर्यटन के प्रकार, पहले इतना तो जानो कितने प्रकार का पर्यटन होता है। पर्यटन के प्रकार, पर्यटन के प्रकार, पर्यटन के प्रकार। अब देखो हिंदी में थोड़ा सा मैं क्या बात बताओ, एडवेंचर को क्या बोला जाए? एडवेंचर एक होता है आपका एडवेंचर, आपका टूरिज्म। तो आप गूगल पे सर्च मारो तो एडवेंचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम एडवेंचर लिखो भाई, तुम लिखो एडवेंचर, लिखो पहला एडवेंचर पर्यटन, साहसी एडवेंचर पर्यटन, पहला एडवेंचर पर्यटन। एडवेंचर पर्यटन का मतलब क्या कहते हैं आपका, हम पहाड़ों पे घूमने जाएं, पठारों में घूमने जाएं, हम जलप्रपात घूमने चले जाएं, हम नदी में घूमने गए आपको तो राफ्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपका, राफ्टिंग कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एडवेंचरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? एडवेंचरस बोलते हैं। हम क्या कहते हैं, डर नहीं रहे हैं, हमें पता है कि पहाड़ पे हम चढ़ेंगे तो गिर सकते हैं, कोई बात नहीं, गिरेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन पहाड़ पे चढ़ के जीवन का आनंद लिया जाएगा, उसे बोलते हैं एडवेंचर। क्या बोलते हैं? एडवेंचर। हम क्या कहते हैं, आपका नाव में बैठे हैं, नाव स्पीड में भाग रहा, उल्टा पलटा हो रहा है, पता है कि प्राण निकल सकता है, कोई बात निकलेगा तो देखा जाएगा, अभी पहले जीवन का क्या लिया जाए, आनंद लिया जाए, इसे कहा जाता है एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब रोमांच होता है। क्या होता है? रोमांच। हिंदी में बोलते रोमांच, रोमांस नहीं बोलते, मारेंगे चलेगा, रोमांस बोल रहा है आपका, ठीक है, रोमांस नहीं, रोमांच। क्या बोलते हैं? रोमांच, रोमांस करेंगे, ये रोमांच पर्यटन लिखो, लिखो। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत पर्वती पठारी, इसके अंतर्गत पर्वती पठारी, पर्वती पठारी, नदी जलप्रपात, नदी जलप्रपात, राफ्टिंग, राफ्टिंग बोलते हैं इसे, राफ्टिंग। अगर राफ्टिंग का आनंद लेना है आप लोगों को ना, तो यही क्या कहते हैं, पटना में चले जाइएगा, पटना में चले जाइएगा, क्या कहते हैं आपका, कोई घाट है, नाइटी घाट तो नहीं है, कौन सा? दीघा घाट। दीघा घाट पे आप चले जाइएगा, वहां पे आप जाइएगा, आराम से इसका आनंद आप ले सकते हैं, ठीक है। राफ्टिंग इत्यादि को शामिल किया जाता है, इत्यादि को शामिल किया जाता है, राफ्टिंग इत्यादि को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। लद्दाख, 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 हाँ उसी में, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्य, इत्यादि राज्य ऐसे पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इत्यादि राज्य ऐसे पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसे पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे ही देखो राफ्टिंग होती है, ये है राफ्टिंग। अयोध्या में आराम से नाव में बैठिए, नाव ऊपर नीचे ऐसे कूदेगी पूरे आपका, आराम से जाकर के आप क्या कीजिए,
आनंद लीजिए वहां पे। हाँ, रोमांच लीजिए, रोमांच। अगला है आपका बीच पर्यटन। बीच पर्यटन, अगला है बीच पर्यटन। बीच पर्यटन, बीच पर्यटन, ठीक है। बीच पर्यटन आप समझ ही रहे हो। बीच पर्यटन का सीधा सा मतलब होता है आप जाइए सागर के किनारे जाइए, ठीक है। मतलब गोवा में ही बीच, और कहीं बीच नहीं है। मतलब तुमने गाना सुना है गोवा वाला बीच, तो बीच केवल गोवा में ही रहेगा? अरे पूरा का पूरा केरल हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका कई सारे बीच हैं। शांति सुनो। तो बीच पे क्या किया जाता है, सुनो। बीच पे क्या कहते हैं, आपका आराम से जाएंगे, वहां का जलवायु आपका सूटेबल होता है। जलवायु कैसा होता है? सूटेबल। सूटेबल, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी और ना ही बहुत ज्यादा क्या होगी, ठंडी होगी आपका। अब बताओ क्या कहते हैं, मान लो ऐसे समझो क्या कहते हैं, मान लो बीच का मतलब क्या है, ये समझो क्या कहते हैं, रूम है चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। इस रूम में चारों तरफ पानी से भरा हुआ है और बीच में क्या कहते हैं आपका लैंड है और वहीं पे आप बैठ के पढ़ रहे हो। समझ रहे हो ना, आपका वही बीच है। बस हो गया, बस बालक, बदमाशी नहीं। उसी को हम क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं। तो चारों तरफ बताओ पानी है, तो ठंडी ठंडी हवा चलेगी। ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो ना तो गर्मी ना तो क्या होगा, सर्दी। इसे बोलते हैं बीच पर्यटन। लिखो बीच पर्यटन। देखो केरल, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इत्यादि इत्यादि राज्य, इत्यादि राज्य बीच पर्यटन हेतु, बीच पर्यटन हेतु प्रसिद्ध हैं। बीच पर्यटन हेतु प्रसिद्ध हैं। अगला कल्चरल, सांस्कृतिक पर्यटन। कल्चरल या सांस्कृतिक पर्यटन। सांस्कृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन का सीधा सा मतलब होता है आपका हम कल्चर देखे जा करके अपना। बिहार में आप नालंदा में चले जाइए, बोध गया में चले जाइए, ठीक है। उसके बाद मुंडेश्वरी चले जाइए। कहाँ चले जाइए, मुंडेश्वरी चले जाइए। उसके बाद आपका अजंता एलोरा की गुफाएं चले जाइए, आपका महाराष्ट्र की तरफ हम्पी चले जाइए, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं आपका साउथ इंडिया में जाकर वहां के मंदिर देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं आपका कल्चरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्चर। अब देखो समस्या कहां पे है, प्रॉब्लम बिहार में देखो कहां पे है। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार का जो कैमूर जिला है, सुनो, बिहार का जो कैमूर जिला है, उस कैमूर जिले में सबसे पुरानी चट्टानों से बना हुआ मुंडेश्वरी मंदिर है। आदिवासी मां मुंडेश्वरी का आपने इसे प्रमोट ही नहीं किया ना, आपने इसे प्रमोट ही नहीं किया। आप चाहते तो इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते थे और विदेशियों को यहाँ पे बुला सकते थे। आपने इसे प्रमोट किया ही नहीं। प्रमोट नहीं किया तो कौन घूमने जाएगा आदिवासी में, इसलिए लोग वहां पे घूमने नहीं जाते। अब बताइए, आप बिहार में रहते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आप बिहार में रहते हैं, आपको मौका मिले आपका नालंदा जाने का, सुनते जाना, नालंदा जाने का, और आपको मौका मिले अजंता और एलोरा जाने का, तो कहां जाइएगा, नालंदा घुमाओ ना, क्या दिक्कत है। फैसिलिटीज, क्या चीज, फैसिलिटीज। महाराष्ट्र ने अजंता और एलोरा को खूब प्रचारित किया है। क्या किया है, खूब प्रचारित किया है। दिमाग में बैठा हुआ कि अच्छा अजंता और एलोरा लग रहा है कोई बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। हमने ताजमहल को खूब प्रचारित किया है, लाल किला को खूब प्रचारित किया है, हाँ या ना। आपने क्या कहते, ताजमहल, लाल किला को खूब प्रचारित किया। आप, तुमने क्या किया, आपका यहाँ पे आपका तो शेरशाह सूरी के मकबरे को प्रचारित क्यों नहीं किया आदिवास में। तुमने क्या कहते हैं आपका यहाँ का जो आपका गोल घर है उसको प्रचारित क्यों नहीं किया। तुमने अपने सोनपुर मेला को प्रचारित क्यों नहीं किया। भारत का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, आदिवासी में तुमने उसको प्रचारित नहीं किया। लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे। लोग अगर नहीं जानेंगे तो सिंपल सी बात है, पर्यटक आएंगे कहां से, ठीक है। लिखो जरा सा, लिखो, इसके अंतर्गत भारत में, इसके अंतर्गत भारत में उपस्थित संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है।
संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी प्राप्त होती है। अजंता एलोरा, अजंता एलोरा, महाबलीपुरम, अजंता एलोरा, महाबलीपुरम, हम्पी, हम्पी, ताजमहल, हम्पी, ताजमहल, बोध गया, हम्पी, ताजमहल, बोध गया, हवा महल, हवा महल इत्यादि ऐसे ही केंद्र हैं। हवा महल इत्यादि ऐसे ही केंद्र हैं, ऐसे ही केंद्र हैं, केंद्र हैं। अगला है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी एवं वन्य जीव पर्यटन, पारिस्थितिकी एवं वन्य जीव पर्यटन, पारिस्थितिकी एवं वन्य जीव पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन, पर्यटन। देखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण में विद्यमान, प्राकृतिक पर्यावरण में विद्यमान विभिन्न प्रजातियों की पादप, विभिन्न प्रजातियों की पादप, जंतु, पादप, जंतु एवं प्राकृतिक सुंदरता, विभिन्न प्रजाति के पादप, जंतु एवं प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता का भ्रमण किया जाता है, का भ्रमण किया जाता है, किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल अगार, जैव मंडल अगार, अगार चिड़ियाघर, जैव मंडल अगार, बायो, बड़ी समस्या है तुम लोगों से। अगार, इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व को अगार ही बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल अगार, चिड़ियाघर इत्यादि ऐसे ही स्थल हैं, चिड़ियाघर इत्यादि ऐसे ही स्थल हैं, ऐसे ही स्थल हैं, ऐसे ही स्थल हैं। इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, समझो, इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि हम आपका जीवों की प्रजातियों को संरक्षित करते हैं और उन्हें शांत छोड़ देते हैं। लेकिन बिहार इसमें भी अनूठा है। बिहार के पटना में बनाया गया चिड़ियाघर कि भाई शेर है, हाथी है, गैंडा है, चिंपैंजी, इन सबको शांति से रहने दिया जाए ना। कहाँ शांति से रहने दोगे? सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं भाई साहब। डर नहीं है कि शेर बाघ बगल में है? बताओ, वहाँ पे शेर है, वहाँ पे बाघ है, टाइगर है, वहाँ पे टाइगर है, वहाँ पे हाथी है, गैंडा है, वहाँ पे भालू भी वहाँ पे आपका। लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जा रहे हैं। आपका सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। क्यों सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते? फ्री में है, फ्री में। सुबह सुबह चिड़ियाघर जाओगे तो एक भी पैसा नहीं लगेगा। गई हो चिड़ियाघर? हाँ, तो एक भी पैसा नहीं लगेगा, आराम से घूम पे। तो बताओ, ये चिड़ियाघर बताओ शांति के लिए बनाए गए हैं ना, या मॉर्निंग वॉक के लिए बनाए गए हैं? तुम जाओ वहां पे, देखना आपका पूरा का पूरा क्राउड होगा, आपका पूरा का पूरा क्राउड होगा आपका। तो सिंपल सी बात है, बाघ होगा आपका, हाथी होगी, गैंडा होगा। ये डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा आपका? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें डिस्टर्ब हो, तुम देखो अपना। हम करेंगे मॉर्निंग वॉक। क्या करेंगे? हम मॉर्निंग वॉक करेंगे। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जगह चिड़ियाघर में आप वहाँ पे घूमने जा सकते हो, मॉर्निंग में जाकर के आपका, और इवनिंग में जाकर उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका
अब एक और टूरिज्म, आपका नया टूरिज्म आ रहा है, वो है आपका चिकित्सा, चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सा पर्यटन। समझो चिकित्सा पर्यटन में क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर। दो तीन बातें समझिएगा। भारत में चिकित्सा सस्ता है, भारत में मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, सस्ता है। जो मेडिकल फैसिलिटीज आपका अमेरिका जैसे देश में 10,000 रुपए में मिलता है, भारत जैसे देश में 1,000 रुपए में आपका मिल जाएगा। अभिभाषण में तो भारत चूंकि मेडिकल सेक्टर में सस्ता है, तो बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक अपना इलाज करवाने कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, और चेन्नई बहुत तेजी से मेडिकल हब के रूप में बढ़ता चला जा रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भारत है वो आध्यात्म का सेंटर है। इसका सेंटर है, आध्यात्म का सेंटर है आपका। उत्तराखंड जैसा राज्य हो गया, हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य हो गया, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए। हेल्थ वेलनेस सेंटर का मतलब ये हुआ कि वहां पे आयुर्वेद के द्वारा आपको ट्रीट किया जाएगा और प्रकृति के बिल्कुल पास रखा जाएगा। पहाड़ हैं, पहाड़ों पे छोटी छोटी कुटिया बनाई गई, कॉटेज बनाए गए हैं। देखिए उस कॉटेज को आपको ऑनलाइन जाकर के बुक करना होगा, 7 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए आपसे पैसा लिया जाएगा। जब वहां पे आप पहुंचेंगे तो मोबाइल आपका छीन लिया जाएगा, मोबाइल के निश्चित की आपका टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा, वहां पे नेशनल नेटवर्क नहीं होगा, जैमर लगा होता है, शेष दुनिया से आपको अलग कर दिया जाएगा और आपको एक कॉटेज कुटिया में रख दिया जाएगा। आपको प्यास लगेगी तो बगल में गंगा का पानी गिर रहा है, वही पानी आपको पिलाया जाएगा। भूख लगेगा, सामने सब्जी बोया गया वहीं से तोड़ के आपको खिलाया जाएगा। जूस पीना है, सामने क्या कहते हैं आपका संतरा है, बाकी सारे फ्रूट हैं, वहीं तोड़कर आपको जूस बना के दे दिया जाएगा। सुबह शाम आपको क्या किया जाएगा, आपका दवा दिया जाएगा, योगा करवाया जाएगा, समझ रहे ना, योगा करवाया जाएगा। तो ऐसा अगर 7 दिन हम लोगों को मिल जाए तो बॉडी ऐसी रहेगी, तरोताजा हो जाएगी। इसीलिए इसको कहा गया हेल्थ वेलनेस सेंटर। क्या बोला गया है, हेल्थ वेलनेस सेंटर। आपका लोग जाते हैं वहां पे और पूरे 7 दिन का आनंद लेकर के आते हैं। और ऋषिकेश में है, बिल्कुल उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में बाबा रामदेव का है वेलनेस सेंटर। डालो क्या कहते हैं पतंजलि, आपका पतंजलि हेल्थ वेलनेस सेंटर अपने आप खुल के आ जाएगा, है ऐसा। ठीक है, समस्या बस ये कि पैसा चाहिए, फ्री में कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपका पैसा। ये आपका लिखो, चिकित्सा लिखो, देखो भारत में चिकित्सा की सेवाएं सस्ती हैं, भारत में चिकित्सा की सेवाएं सस्ती हैं, चिकित्सा की सेवाएं सस्ती हैं, भारत में चिकित्सा की सेवाएं सस्ती हैं, सस्ती हैं। अतः भारत चिकित्सा या मेडिकल पर्यटन के रूप में, मेडिकल पर्यटन के रूप में विकसित होता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है। चेन्नई चिकित्सकीय या चेन्नई चिकित्सा पर्यटन, चेन्नई चिकित्सा पर्यटन के केंद्र के रूप में लगातार विकसित हो रहा है, के केंद्र के रूप में लगातार विकसित हो रहा है, लगातार विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, चलो अब ये डालना। पर्यटन उद्योग का महत्व, पर्यटन उद्योग का महत्व। पर्यटन उद्योग का महत्व समझिए। पहला,
सुनो, अर्थव्यवस्था में तेजी। पहला क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तेजी। सुनते जाओ ध्यान से, अर्थव्यवस्था में तेजी। अगर हम बातें करें, अगर मान लीजिए देश में पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है, चलो बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए बिहार में पर्यटन की बेहतर सुविधाओं का विकास कर दिया गया और बिहार में भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आने लगे और देश के अन्य हिस्सों से पर्यटक आने लगे, तो बिहार में अगर पर्यटकों की संख्या अचानक से बढ़ेगी, बताओ, तो इसके कारण बिहार में रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा। अगर बिहार में पैसा आएगा तो बिहार सरकार चाहेगी कि पर्यटकों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जाए। भाई पर्यटकों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाओगे कैसे? परिवहन की सुविधाएं अच्छा करोगे ताकि पर्यटकों को आने में कोई समस्या ना हो। एयरलाइन की फैसिलिटी बढ़ाओगे, अच्छी ट्रेन चलाओगे, रोड अच्छे बनवाओगे, बड़े बड़े होटल्स बनवाओगे, हाँ या ना, ऊंचे ऊंचे होटल्स, बड़े बड़े होटल्स बनवाओगे, मेडिकल की फैसिलिटी अच्छी करोगे, ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलोगे ताकि आपका पर्यटक आए तो खरीदारी करें। इतना सारा काम अगर होगा तो बिहार की इकोनॉमी ऐसी रहेगी या बूस्ट कर जाएगी? बूस्ट कर जाएगी। वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका। प्रश्न ये उठा कि बिहार सरकार ऐसा कब कर पाएगी, देखने वाली बात है, ठीक है। लिखिए पॉइंट नंबर 1। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? क्या कुछ दिन पहले चर्चा में था तो करंट अफेयर्स के टीचर से पूछो। डार्क पर्यटन, ये पर्यटन वो पर्यटन, डार्क वर्ल्ड जो होता है कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? देखो पहले क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स का पहले चीजें क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स के मास्टर से पूछो, अभी आ जाएंगे मेरी क्लास के बाद। तो पहला यही क्वेश्चन पूछना, सर डार्क पर्यटन क्या है बता दीजिएगा। अगर वो बोलेंगे कि अजीत सर पढ़ाएंगे, दिन में पढ़ाऊंगा, पहले नहीं, क्योंकि भाई इससे क्या होगा कि एक टीचर दूसरे टीचर के सब्जेक्ट में एंट्री मार रहा है, ये गलत है। आप उनसे पूछिएगा सर डार्क पैटर्न बता दो, नहीं बता पाएंगे तो उनसे बोल देना कोई बात नहीं सर, हम लोग अजीत सर से पूछ लेंगे, वो बता देंगे। ठीक है, चलो आते हैं। देखो अर्थव्यवस्था में तेजी, पॉइंट नंबर लिखो, इसमें लिखना स्टार्ट करो। देखो पर्यटन क्षेत्र के विकास के कारण, पर्यटन क्षेत्र के विकास के कारण, पर्यटन क्षेत्र के विकास के कारण, विकास के कारण विभिन्न सेवाओं जैसे एयरलाइन, होटल्स, परिवहन तथा अन्य सेवाओं में वृद्धि होगी, अन्य सेवाओं में वृद्धि होगी, जो कि अर्थव्यवस्था के प्रगति का कारण बनेंगे या कारण है, अर्थव्यवस्था के प्रगति के आधार या कारण है। दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लीजिए भारत में विदेशी पर्यटक ज्यादा आएंगे, विदेशी पर्यटक अगर ज्यादा आएंगे, इसकी क्या अगर बताओ, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब, और छोड़ दो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज जो होगा आपका कंट्री में, फॉरेन एक्सचेंज से जो रेवेन्यू, अरे भाई मान लो अमेरिका वाला वो डॉलर लेके आएगा ना जी, अमेरिका वाला डॉलर लेके आएगा तो डॉलर को इंडियन रुपीज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो डॉलर को इंडियन रुपीज में जब वो कन्वर्ट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेगी कि नहीं लेगी? पैसा अगर लेगी तो फॉरेन एक्सचेंज जो हो रहा है, विदेशी पैसे का जो परिवर्तन किया जा रहा है, उसके कारण भारत का रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज को हम बोले क्या, विनिमय, हाँ लिखो, विदेशी मुद्रा नहीं, भंडार नहीं, लिखो विदेशी, अरे लिखो विनिमय होता है, लिखो एक्सचेंज का मतलब इन्हें लिखो, विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय आय, विदेशी विनिमय आय, विदेशी विनिमय आय लिखो,
देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा के विनिमय पर आय में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट देश में पर्यटन क्षेत्र, बस पॉइंट लिख दो। देश में पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप आधारभूत अवसंरचना का बेहतर विकास होगा। नेक्स्ट सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने से सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट पर्यटन क्षेत्र भारी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पर्यटन को बढ़ावा देने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। जैसे महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में देखो क्या होगा कि मान लीजिए हमारा कोई धरोहर है। सुनो ध्यान से, हमारी कोई क्या है, आपका धरोहर है। आपका कौन सी धरोहर की बात करें? लोगों सोचने दो, थोड़ा सा बिहार की बातें करते हैं। बिहार में क्या कहते हैं धरोहर की अगर हम बातें करें आपका,
तो पटना की ही बात, संग्रहालय छोड़ तो अभी बनाया, कुछ दिन पहले बनाया है। अभी हम पटना की ही बातें करें आपका, तो पटना में अगम कुआं है क्या? अगम कुआं, कदम कुआं, दोनों है। अगम भी है, कदम भी। अशोक वाला कौन सा है? अगम। अब सुनो ध्यान से, ये है तुम्हारी धरोहर। ये क्या है? धरोहर। अगम कुआं जो है ये आपका राजा अशोक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? राजा अशोक से। अशोक को हम बोलते हैं ग्रेट प्रिंस ऑफ इंडिया। ग्रेट प्रिंस ऑफ इंडिया। अशोक को बोला गया देवप्रिय राजा। क्या बोला गया? देवप्रिय, देवताओं का प्रिय राजा था। और किस देवता का प्रिय राजा था? इंद्र कहां से थे? किस देवता का? बुद्ध का प्रिय राजा था। बुद्ध का प्रिय राजा था। अब बुद्ध का प्रिय राजा क्यों बना? क्योंकि बुद्धिज्म को समर्थन दिया इसने। बुद्धिज्म को क्या दिया? समर्थन। सुनते चला ध्यान से। बुद्धिज्म को समर्थन दिया इसने, इसलिए आपका क्या हुआ? बुद्ध का प्रिय राजा बना। बुद्ध आपके देवता थे, बुद्ध को देवता मान लिया गया, तो देव प्रिय राजा कौन हो गया? अशोक। हमने बुद्धिज्म की नजरों से देखा तो अशोक हमें देवप्रिय राजा मिला लगा। अगर किसी और की नजरों से देखा होता तो, अगर अशोक ने बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं किया होता तो आज अशोक की कोई और छवि होती। फिलहाल छोड़ते हैं उस बात को। अगर अगम कुआं का संबंध आपका अशोक से है, अशोक देवप्रिय राजा है और अशोक का बुद्धिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका, तो अगर हमने अगम कुआं को इंटरनेशनल लेवल पे प्रचारित कर दिया होता तो बुद्धिज्म के समर्थन करने वाले जो देश हैं, चीन हो गया, उसके बाद जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये जो देश हैं आपका, साउथ श्रीलंका हो गया, इन देशों से इस बुद्धिज्म के सेंटर को संरक्षित करने के लिए निवेश या फंड आता कि नहीं आता? तो प्रचारित क्यों नहीं किया आपने? करना चाहिए था ना प्रचारित। निवेश आता, फंड आता। फंड अगर आता, निवेश अगर आता तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका विकास होता। क्या हो गया बालक? ठीक तो लग रहा है? खराब लग रहा है? अच्छा चलो ठीक है, चलो लिखो। तबीयत तो मेरा भी खराब लग रहा है। नहीं, इसमें देखो ऐसा लग रहा है ना, इतनी गर्मी की सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये लग रहा है। हाँ, गर्मी से लग रहा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, लिखो जरा, लिखो लिखो जरा सा। धरोहरों, धरोहरों के संरक्षण, धरोहरों के संरक्षण। अगला पॉइंट, धरोहरों के संरक्षण, संरक्षण, धरोहर के संरक्षण हेतु, हेतु कोष की प्राप्ति होती है। धरोहर के संरक्षण हेतु कोष या फंड की प्राप्ति होती है। कोष या फंड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, छोटे व्यवसाय को या छोटे व्यवसाय को समर्थन मिलता है। छोटे व्यवसाय को समर्थन मिलता है। समर्थन मिलता है। छोटे व्यवसाय को समर्थन मिलता है। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने से, किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने से, किसी भी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने से प्रादेशिक या क्षेत्रीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रादेशिक या क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। विकास को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा मिलता है। रोजगार की, लिखो, रोजगार में वृद्धि के कारण, रोजगार में वृद्धि के कारण, रोजगार, अगला पॉइंट होगा उसी में, नहीं अगला पॉइंट, रोजगार में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण सामाजिक, सामाजिक वृद्धि के कारण सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यटन,
प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से, प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से, प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से, बढ़ावा मिलने से जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, संरक्षण एवं प्राकृतिक संरक्षण होता है, प्राकृतिक संरक्षण होता है, प्राकृतिक संरक्षण होता है, संरक्षण होता है। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने से, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने से, पर्यटन को बढ़ावा देने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों में मजबूती आती है, संबंधों में मजबूती आती है, संबंधों में मजबूती आती है, मजबूती आती है। कितने पॉइंट हो गए हैं? फिर बहुत है इतना, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। अब हिंट डालना जरा, हिंट डालो जरा। तो भारत में पर्यटन उद्योग, भारत में पर्यटन उद्योग, पर्यटन उद्योग के विकास से संबंधित चुनौती, पर्यटन उद्योग के विकास से संबंधित चुनौती, के विकास से संबंधित चुनौती, विकास से संबंधित चुनौती, चुनौती। पहला चुनौती क्या होगा, बोलो? पहला चुनौती तो यही होगा, समझो क्या कहते हैं कि आधारभूत अवसंरचना का कमी आया ना। मान लो तुमने अगम कुआं को अगम कुआं बना ही दिया, वो बढ़िया आपका पेंटिंग वेंटिंग करके चारों तरफ करके बना ही दिया। अंबानी जी आएंगे तो किस होटल में रुकेंगे? कहाँ रुकेंगे अंबानी जी? गंगा के किनारे खाट बिछाएगा कि चलो आज हम गंगा के किनारे खाट बिछा करके प्राकृतिक छटाओं में लेटेंगे आज। आपको लगता है ऐसा करेगा अंबानी? नहीं करने वाला। कहाँ रुकेगा अंबानी? को रुकने के लिए होटल कहाँ है यहाँ पे? ना, नहीं रुकने वाला। 7 स्टार होटल में रुकेगा। 7 स्टार होटल में रुकने वाला आदमी तुम्हारे पटना के मौर्या होटल में रुकेगा या चाणक्य में रुकेगा? आपका मौर्या और चाणक्य होटल में उसके नौकर न रहे? तुम उसकी जो अपनी वाइफ को बर्थडे पे आपका 500 करोड़ का बंगला गिफ्ट कर सकता है, 500 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया अपनी वाइफ के बर्थडे पे, आप उसकी बात कर रहे हो कि मौर्य लोक में रुक जाएगा आकर के? गलत सोच रही। क्या सिंपल सी बात है, बिल गेट्स अगर आ जाएगा कहां रुकेगा? पटना में, आर्यवासन में। पॉइंट नंबर 1 सुनते जाओ ध्यान से। सबसे बड़ा समस्या क्या है? आधारभूत अवसंरचना। क्या है? आधारभूत अवसंरचना में रोड आ जाएगा, एयरलाइन आ जाएगा, होटल्स आ जाएंगे, रेलवे आ जाएगा। आपका समझो इतनी सारी चीजें, अगर इनका व्यवस्था अगर नहीं रहेगा तो आपका बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग क्यों आएंगे? इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, योगी सरकार को, सुनो ध्यान से, इधर, अरे इधर ध्यान दो। योगी सरकार को पता था कि अयोध्या मंदिर हम बनवा तो देंगे, लेकिन मुंबई के जो बॉलीवुड वाले कोई ट्रेन से नहीं आएगा। मंदिर खुलने से पहले एयरपोर्ट चालू करवा दिए, एयरपोर्ट, मंदिर खुलने से पहले एयरपोर्ट चालू करवा दिया गया। और जितने सारे हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस थे, सब आए आपका कहां से? सब आपका, तुम्हें लगता है कि मुंबई से अमिताभ बच्चन आपका राजधानी में बैठ के आएंगे? कि ट्रेन में बैठेंगे राजधानी में अमिताभ बच्चन आएंगे पटना? गलत सोच लिया आपने, नहीं आने वाला वो। और वो नहीं आएगा तो पैसा आएगा कहां से? पैसा तो उसी के पास है आपका। तो हमें उसको आने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। फ्लाइट का व्यवस्था दिया गया। देखिए अब सोचो, जैसे ही क्या कहते, जैसे ही आपका अयोध्या मंदिर ओपन हुआ उसके पहले आपका सरप्राइज हो जाओगे, बड़े बड़े होटल्स बन गए थे। टाटा ने क्या कहते हैं, आपका हयात हो गया, टाटा हो गया, आपका रेडिसन हो गया, आपका अडानी हो गया, इन सब ने उस पूरे रीजन में लैंड खरीद लिया। और लैंड खरीद के क्या करें, ऊंचे ऊंचे होटल बनवा रहे हैं। ठीक है, होटल बनवाएंगे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे, आपका मॉल बनवाएंगे, पीवीआर बनवाएंगे। एक मंदिर से सोचो कितना विकास हो रहा है।
अब कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों बनाया, हॉस्पिटल बनवा देते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अब तुम बताओ क्या कहते हैं, आपका मंदिर हमने बनवाया, लैंड एक्वायर किया गया, तुम्हें क्या लगता है अदानी हॉस्पिटल नहीं बनवाएगा, रिलायंस हॉस्पिटल नहीं बनवाएगा? हमारी अपनी धरोहर है, हमें लगता है कि हमारी धरोहर मंदिर और मस्जिद है, तो हम मंदिर भी बनवाएंगे, मस्जिद भी बनवाएंगे, हॉस्पिटल भी बनवाएंगे, स्कूल भी खोलेंगे, IIT भी खोलेंगे। आए अवसर में अब सोचो क्या कहते, अगर हमने वहां पे क्या किया होता, सुनो बच्चों को सुनते चलो आपका, अगर आपने वहां पे हॉस्पिटल खोल दिया होता, तो हॉस्पिटल अगर आपने खोल दिया, देखो मंदिर खुला तो हॉस्पिटल तो खुलेगा ही खुलेगा, श्योर खुलेगा। अगर तुमने केवल हॉस्पिटल खोल दिया होता तो हॉस्पिटल में कितने लोगों को रोजगार दे पाते आप? हॉस्पिटल में बताओ क्या कहते हैं, हॉस्पिटल खुला होता तो हॉस्पिटल में रोजगार पाने वालों के लिए क्या होता, स्पेशल स्किल्ड होता। बिना पढ़े लिखे लोग, सब्जी बेचने वाला, फूल बेचने वाला, लड्डू बेचने वाला कहाँ जाएगा? कौन देगा रोजगार उसको? किसी मंदिर के पास जाइएगा, किसी मंदिर के पास जाइए, इन बेवकूफों को ये सब दिखता नहीं है। किसी मंदिर के पास जाइएगा और मंदिर के पास जाकर के देखिएगा कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। महावीर जो मंदिर है, तुम्हारा क्या पता कि महावीर मंदिर में जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे से कितना हॉस्पिटल चलते हैं और कितने समझो स्कूल चलते हैं। तुम्हें तो बस मंदिर दिख गया, केवल तुमको बस मस्जिद दिख गया, मंदिर दिख गया आपका, इनसे कितने लोगों का पेट भरता है, कितने हॉस्पिटल चलते हैं, कितने क्या कहते हैं आपका स्कूल चलते हैं, वो आपने चर्चा नहीं किया। एक अयोध्या का मंदिर समझो, पूरे के पूरे फैजाबाद का, अयोध्या का काया पलट के रख दिया उसने। आदिवासियों में इंटरनेशनल स्कूल खुलेंगे, वहां पे इंटरनेशनल हॉस्पिटल खुलेंगे, इंटरनेशनल स्कूल खुलेंगे, शॉपिंग मॉल खुलेगा, कॉम्प्लेक्स खुलेगा, सोचो कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा अयोध्या में। तो ये चीजें हैं, इससे क्या होता, अब आने वाले टाइम में अयोध्या हिंदू धर्म का मक्का मदीना बनेगा, हिंदू धर्म के लिए वेटिकन सिटी बनेगा। जो हिंदू धर्म में पैदा होगा एक बार अयोध्या जाना जरूर चाहेगा। अगर आप ऐसे सिटी के रूप में विकसित कर रहे हो तो जब तक देश रहेगा वहां पे लोगों को तब तक रोजगार मिलता रहेगा। आर्य निवासन में तो सिंपल सी बात है, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय विकास। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय विकास, प्रादेशिक विकास इसको हम बोल देते हैं। अगर पटना में हमें प्रादेशिक विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना पड़ेगा, होटल्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे रोड बनाने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे एयरलाइन का सुविधा अच्छी करनी पड़ेगी। समझ लो ना, अगर ये सारी चीजें हम कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। पहला प्रॉब्लम समझ में आया? ये कहाँ गया लड़का, जरा ये सब भी छोड़ के भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, मास्टर है, मास्टर देख लेगा अकेले। कहाँ है, बुला के लो जरा इन लोगों को। ना ना, इन्हीं लोगों को गर्मी, टीचर को गर्मी थोड़ी लग रही। बुला के लाओ जरा, एक लोग बुला के लाओ। पहला लिखो आधारभूत अवसंरचना का अभाव, आधारभूत अवसंरचना का अभाव, आधारभूत अवसंरचना का अभाव, आधारभूत अवसंरचना का अभाव। सुरक्षा संबंधित चिंताएं, सुरक्षा, अगला पॉइंट, सुरक्षा संबंधित चिंताएं, सुरक्षा संबंधित चिंताएं। कुशल कार्य बल की कमी, तीसरा कुशल कार्य बल की कमी, कुशल कार्य बल की कमी, कार्य बल की कमी, कुशल कार्य बल की कमी। आधारभूत सुविधाओं का अभाव, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, अभाव। मौसम संबंधित चुनौतियां, मौसम संबंधित चुनौतियां, मौसम संबंधित चुनौतियां, चुनौतियां। अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड,
के स्वीकार्य करने की समस्या या को स्वीकार्य करने की समस्या, को स्वीकार्य करने की समस्या, स्वीकार्य करने की समस्या, की समस्या, स्वीकार्य करने की समस्या, पर्यावरण संबंधित चुनौती, पर्यावरण संबंधित चुनौती, पर्यावरण संबंधित चुनौती, पर्यावरण संबंधित चुनौतियां, पर्यावरण संबंधित चुनौतियां। और कोई चुनौती है? सुरक्षा तो इसी में आ जाएगा ना बच्चा, हमने लिखा है ना सुरक्षा, वो चुनौती हो जाएगी। और एक एक लोग क्या खड़े होके बोलो, पंजाब, हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगला लिखिएगा, विज्ञापन, विज्ञापन संबंधित चुनौतियां, विज्ञापन संबंधित चुनौतियां, विज्ञापन संबंधित चुनौतियां, संबंधित चुनौतियां। नेक्स्ट, प्रमुख पर्यटन स्थलों या प्रमुख पर्यटन स्थलों, प्रमुख पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारियों का अभाव, प्रमुख पर्यटन स्थल से संबंधित जानकारियों का अभाव, जानकारियों का अभाव, संबंधित जानकारियों का अभाव। अब बस भाई, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, बस अब मेरी तबीयत खराब हो जाएगी यार, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। मुझे भी नहीं पता यार, मुझे भी नहीं पता कि क्लास कब होगा, मैनेजमेंट क्या है आपने देख लिया, ठीक है ना, हम चल रहे हैं भाई, ठीक है। आप क्या कहते, कहाँ लोग चले जा रहे हो यहाँ से यार? टीचर को गर्मी लगती है, आपको कुछ गर्मी नहीं लगती क्या? तो बाकी लोग कहाँ गए? कोई बात नहीं, यहाँ के लोग कहाँ हैं? तो फिर कोई नहीं रहेगा, एक काम कीजिए फिर, नहीं क्लास खत्म हो गई, उसके चलते नहीं, क्लास खत्म हो गया, बहुत गर्मी में खड़ा नहीं हो पा रहा, इसके चलते क्लास कैंसिल हुआ, आपके चलते नहीं, उसके चलते नहीं। मिलते हैं आप लोगों से, मुझे नहीं पता कल की क्लास का टाइम, आप ऐप देख लीजिएगा प्लीज, मुझे आइडिया नहीं, आप ऐप देख लीजिए कल का क्लास। विटामिन